हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस 07। आज हम गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि रेलवे एग्जाम्स, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन का या फिर ग्रुप डी, जो 2024 में इस बार जो बाहर आई है, तो उन सभी में जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से जरूर 2 से 3 जो है न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं बिना वक्त गवाए यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो इसको जो है बताने से पहले यहाँ पर कुछ हम बेसिक आपको जो है फॉर्मूला के बारे में पहले बता देते हैं, जिसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल होगा उस फॉर्मूले का। जैसे कि गति समीकरण में जो है सरल रेखा में गति का 3 समीकरण होता है। सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति करती है सरल रेखा में, तो उसके लिए 3 समीकरण होता है। और पहला गति का समीकरण क्या होता है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये गति का जो है क्या है, पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा समीकरण क्या होता है, अभी हम सब बताएंगे कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये सब। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। इसके बाद जो है गति का दूसरा जो समीकरण होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af, जिसमें ये जो u है यहाँ पर, u जो होता है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग को दर्शाएगा। और v जो होता है वो वस्तु का जो है अंतिम वेग को दर्शाता है, अंतिम वेग। और इसमें क्या आया हुआ है a, तो a जो है त्वरण को दर्शाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसके बाद s जो है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। और उसके बाद t, तो t से होता है टाइम, जो कि समय को दर्शाता है। तो ये है सरल रेखा में गति। तो आज जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण में हम पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व के अधीन गति में जो है क्या होता है कि जैसे जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर, जमीन से जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो गुरुत्व के अधीन काम होता है। तो जब गुरुत्व के अधीन काम होगा तो फॉर्मूला में क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मूला में यहाँ पर जब हम गुरुत्व के अधीन काम करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ये है सरल रेखा में गति जो हम अभी लिखे हैं, और इधर लिख देते हैं गुरुत्व के अधीन, यानी कि ऊपर की ओर जब हम वस्तु को फेंकेंगे ऊपर की ओर, और एक जब हम छत पर से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वस्तु को फेंकेंगे। तो यहाँ से हो गया ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है v बराबर होता है u माइनस, और जो त्वरण a से हम जिसको सूचित करते हैं वहां पर आ जाएगा क्या, इसके जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे किससे, g से। तो ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर u माइनस जी टी, और यहाँ पर जो है माइनस का साइन आ जाएगा फॉर्मूला में। तो ये गति का पहला समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण में होगा यहाँ पर, जैसे कि जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट मीन्स वो कितना ऊंचाई तक गई। तो h बराबर क्या होता है, ऊंचाई एक तरीके से समझ लीजिए दूरी। तो h बराबर होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, g, और s के जगह पर h हो जाएगा। तो ये जो है जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये तीनों जो है हमें फॉर्मूला लगाना है। अब जब किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाएगा, मतलब ऊपर से जब हम वस्तु को नीचे की तरफ गिराएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करना है, सब कुछ यही रहेगा, बस फॉर्मूले में माइनस के जगह पर यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा समीकरण यहाँ पर हो जाएगा h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ पर हो जाएगा h। तो यही जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये तीन गो फॉर्मूला है। जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला को लेकर के चलना है, और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला जो है आपको लेकर के चलना है। बाकी यहाँ पर u जो है प्रारंभिक वेग हो गया, v अंतिम वेग हो गया, a त्वरण हो गया, और s जो है दूरी, और s जो है जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो जाएगा तो यहाँ पर h हो जाएगा, यानी कि वस्तु की ऊंचाई।
हम कितना ऊंचाई से किसी भी वस्तु को गिरा रहे हैं या फिर जमीन से पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को कितना ऊपर फेंक रहे हैं। और टी क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा टाइम। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक वस्तु को 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब कोई वस्तु को जब हम 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका वेग ज्ञात करना है। 1 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो पहले जो है हम इस ए को सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका जो है प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड, और हमको अंतिम वेग यानी कि v का मान ज्ञात करना है। और समय कितने सेकंड में, तो 1 सेकंड में। इसके बाद सॉरी यहाँ पर u 0 नहीं, एक वस्तु को जो है 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड, और हमको v का मान ज्ञात करना है यानी कि वो वस्तु 1 सेकंड में जो है कितना वेग प्राप्त कर लेगी। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो अभी फॉर्मूला बताए हैं, जैसे कि वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है यहाँ पर u और माइनस होता है g इंटू हो जाएगा t। तो u प्रारंभिक वेग हो गया 19.6 माइनस g का मान रखेंगे, g का मान गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान हमेशा जो है 9.8 रखेंगे जब तक क्वेश्चन में g के जगह पर 10 नहीं दिया है। तो g के जगह पर यहाँ पर कितना रख देना है, 9.8, और गुना समय कितने सेकंड में बोला है, तो 1 सेकंड में, तो 1 से गुना हो जाएगा। तो 19.6 में से घटा देंगे यहाँ पर 9.8, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, इसके बाद 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9। तो हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि वस्तु जो है 1 सेकंड के बाद कितने का वेग प्राप्त कर लेगी, तो 9.8 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। अब जो है सेम प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि 2 सेकंड के बाद जो है वो वस्तु कितना जो है मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। तो अब यहाँ पर जो है सेम इसी फॉर्मूले से हम चलेंगे b, तो b में हो जाएगा v बराबर यहाँ पर u माइनस जी टी। तो यहाँ से u प्रारंभिक वेग कितने मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, तो 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तो u के जगह पे 19.6 माइनस g के जगह पे 9.8 और गुना टाइम जो है लग रहा है 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 से गुना हो गया। तो 19.6 माइनस 98 में यहाँ पर 9.8 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 19.6, और बराबर ये दोनों कैंसिल हो गया कितना, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से v बराबर आ गया क्या, यानी कि 2 सेकंड के बाद जो है उस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो हमें ज्ञात करना है 1 सेकंड तथा 2 सेकंड के बाद वस्तु जो है कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हम आपका जो है बिल्कुल भी समय यहाँ पर नहीं लगाएंगे और इसको जो है तुरंत सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, आपका समय जो है वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो वस्तु का जो है यहाँ पर हम कितने रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो यानी कि u इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 39.2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो है और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है, तो 1 सेकंड में जो है वो वस्तु कितना ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी जो है क्या है, गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हो रहा है। हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है h बराबर ut और माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हम सारा सूत्र बताए हैं और उसी सूत्र से जो है यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं और जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकाले जा रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग जो है दिया हुआ है 39.2 और कितने सेकंड में पूछा है, तो 1 सेकंड में। तो 1 माइनस 1/2 गुना g का मान रखेंगे 9.8 और t का मान 1 और 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 39.2 माइनस ये 2 से इसको कटा देंगे कितनी बार में, तो 4.9 बार में, और 4.9 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 39.2 माइनस 4.9
अब घटा देंगे जो है 39.2 में से 4.9 को, तो हासिल लेंगे तो 12 में से 9 हो जाएगा 3 और 8 में से 4 गया 4 और ये 3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 34.3 मीटर, यानी कि वो वस्तु जो है कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगी 1 सेकंड के बाद, तो 1 सेकंड के बाद जो है 34.3 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। अब जो है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन टाइम जो है बोला है कि 2 सेकंड में वो वस्तु कितना जो है ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पर जो है फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर u t और माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से u के जगह पर हो जाएगा प्रारंभिक वेग 39.2 और गुना 2 सेकंड में पूछा है तो 2 से गुना कर देंगे, माइनस 1/2 गुना g का मान 9.8 रखना है और गुना टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड में पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब 39.2 में क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो 2 दूनी 4 हो गया और 39 दूनी हो गया 78, एक अंक पे दशमलव, माइनस इसके बाद अब 2 से कटा दिए इसको 4.9 बार में और 4.9 में हम गुना करा देंगे 2 दूनी 4 से, तो हो जाएगा 78.4 माइनस 4 9 36 का 6 3 बचा 4 चौके 16 3 19 19.6 यहाँ पर क्या करना है 78.4 में से घटा देना है। तो घटा देते हैं इसको, हासिल लेकर के 14 में से 6 जाएगा 8 दशमलव, अब ये हो गया 7 तो हासिल लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8 और ये हो गया 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5, तो हो गया 58.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि वस्तु जो है 2 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई तक चली जाएगी, तो 58.8 मीटर जो है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं सॉरी ऊंचाई पूछा है तो मीटर में आंसर आएगा, 58.8 मीटर जो है ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक क्रिकेट गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, मतलब कोई क्रिकेट गेंद है जिसको 20 मीटर की ऊंचाई से जो है गिराया जाता है, तो क्या ज्ञात करना है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय वेग की गणना करें। मतलब मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है और कोई गेंद क्रिकेट गेंद है जिसको हम जो है कितना ऊंचाई से, तो 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, यानी h का मान कितना दिया है 20 मीटर दिया है। तो मान के चलिए कोई वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर हम इस मार्कर को ले रहे हैं, तो अभी जो है इसको हम हाथ में पकड़े हुए हैं, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, तो 0 है, तो यानी कि यहाँ पर u कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ज्ञात क्या करना है कि पृथ्वी की सतह पर, यानी कि ये जो वस्तु है ये जैसे ही पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगी तो इस समय जो है इसका वेग कितना होगा, यानी कि v का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए जो है यहाँ पर ज्ञात करते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और एक बात, यहाँ पर जो है वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला गति का द्वितीय समीकरण, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 यहाँ पर g और उसके बाद हो जाएगा h, ठीक है। तो अब यहाँ से v का मान ज्ञात करना है, तो v स्क्वायर का v स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, g के जगह पर देखिए मान कितना रखना है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g के जगह पे 10 रख दिए, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो है 20 मीटर दिया हुआ है तो 20 रख दिए। अब v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 20 दहाइयाँ 200, 200 में 2 से गुना किए हो गया 400, यानी कि हो गया v स्क्वायर बराबर 400। तो v बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ जो है रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 200, ये सॉरी 400 का वर्गमूल 20 और हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये रहा, यानी कि जब ये गेंद जैसे ही पृथ्वी के सतह पर आएगी तो उस समय जो है इसका वेग जो है इस गेंद का हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब जो है यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसका जो यहाँ तक पहुँचने में जो है इसको कितना समय लगा है, t का मान ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर t जो है कौन से फॉर्मूला से यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला जो है v बराबर होता है u प्लस जी टी। तो इसमें जो है हमको यहाँ v भी मालूम है, u भी मालूम है और g भी मालूम है, तो आसानी से जो है हम t निकाल सकते हैं। तो v के जगह पर कितना रख देना है 20 और u के जगह पर 0, g के जगह पर 10 और t के जगह पर t ज्ञात करना है तो t का t छोड़ देंगे। ये हम b जो है सॉल्व कर रहे हैं, पूछा है कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ से हो जाएगा 20 बराबर में हो जाएगा 10t, इसी को हम ऐसे लिख देंगे 10t बराबर 20, t
टी का मान ज्ञात करना है 20/10, तो हो गया 10 दूनी 20, यानी कि 2 सेकंड लगेगा। यानी 20 मीटर की ऊंचाई से जब हम किसी वस्तु को गिरा रहे हैं तो इसको जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 2 सेकंड का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पत्थर को एक मकान के नीचे गिराया जाता है। मतलब कोई पत्थर है जिसको हम एक मकान के नीचे गिरा रहे हैं ऊपर से, और वो पत्थर क्या हो रहा है कि 2.5 सेकंड के बाद वह सतह पर पहुंचता है। मतलब जो मकान है उसके सतह पर पहुंचता है। पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो 2.5 सेकंड का समय लग रहा है। तो ज्ञात क्या करना है, मकान की ऊंचाई ज्ञात करें और जी के जगह पे मान कितना रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अब कोई पत्थर है तो ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसका प्रारंभिक वेग जो है क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर u का जो मान है यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है t बराबर 2.5 सेकंड, और यहाँ पर जो है g का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड, और ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई एक तरीके से दूरी, तो h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर ut और प्लस में हो जाएगा हाफ GT²। अब यहाँ पर प्लस का ही साइन लगेगा क्योंकि हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ पर मान रखते हैं u का मान 0, और 0 में 2.5 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 g के जगह पे 9.8 गुना t, तो t का मान 2.5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, बच क्या गया, इसको जो है हम घटा देते हैं 4.9 बार में, तो 4.9 और गुना 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 2 अंक पे दशमलव। अब जो है 4.9 में गुना कराना है 6.25 से, तो इसका जो है गुना करते हैं 6.25 में 4.9 से, तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 4 बचा, 9 दूनी 18 4 22 के 2 और 9 9 6 54 और 2 हो गया 56। इसके बाद 4 में 5 से 20 0 2 4 दूनी 8 2 10 के 0 2 4 6 24 और 2 26, तो हो गया 5 2 6 6 5 11 के 1 2 और 1 हो गया 3। तो आंसर क्या आ गया, 31.625 31.625 मीटर, यानी कि मकान की ऊंचाई कितना हो गया, तो 31.625। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सब जो है बताइएगा, कमेंट कीजिए कि आपको जो है आज का यह सेशन कैसा लगा। इससे पहले बता दें कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है गुना में मिस्टेक हो गया है जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30.625, और क्या ज्ञात करना था, जो भी हो उसका जो गुना करने पर आएगा कितना, 30.625। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का ये आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक लड़का अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर 40 मीटर ऊंचे मकान से गिराया जाता है। मतलब कोई सिक्का, एक लड़का है जो कि अपने जेब से सिक्का निकाल करके मकान जिस पर वो खड़ा है 40 मीटर ऊंचा मकान है, और उस पर से जो है सिक्का जो है गिरा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 20 मीटर गिरने पर उसका वेग क्या होगा, यानी कि सिक्का जब वो 20 मीटर गिरेगा उस समय उसका वेग क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय उसका वेग क्या होगा। मीन्स मान के चलिए कि ये जो है यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पर जो है कोई लड़का है जो कि सिक्का को जो है गिरा रहा है नीचे की ओर। तो ये पूछा है एक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी कितना है, तो पूरा दूरी है 40 मीटर। तो पूछा है कि 20 मीटर में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में इस 20 मीटर में जो है यहाँ पर इसका वेग कितना होगा, और उसके बाद जब ये सिक्का पृथ्वी के सतह पर जैसे ही टकराएगी इस समय इसका वेग कितना होगा। तो एक पूछा है कि जैसे ही यह आधा दूरी यानी कि 20 मीटर दूरी तय कर लेगा इस समय वेग बताना है, और दूसरा जब इसके सतह पर टकराएगी इस समय वेग ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पांचवा का पहला। तो पहले क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो सभी हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में हमको निकालना है 20 मीटर गिरने पर, यानी कि इंच का मान दिया हुआ है 20 मीटर। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर g का मान जो है क्वेश्चन में g का मान जो है हमको कितना रखना है, 10 रखना है। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो h का मान 20 हो गया और g का मान हो जाएगा यहाँ पर
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और u प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का कितना हो जाएगा 0 और अंतिम वेग जो है हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बराबर होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। यहाँ पर v हो गया अंतिम वेग, जिस समय यानी कि 20 मीटर तक ये दूरी तय करेगी सिक्का, तो उस समय जो है इसका वेग कितना होगा u हो गया प्रारंभिक वेग और 2 और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान हम 10 रख देंगे और ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो v स्क्वायर हमें यानी कि अंतिम वेग ज्ञात करना है, तो v स्क्वायर का v स्क्वायर छोड़ दीजिए, u प्रारंभिक वेग 0 है तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना g का मान रखना है 10 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ से ऊंचाई हो गया 20, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 यहाँ 200 में 2 से गुना कर दिए तो 400, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, वर्ग इधर से हटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो v का मान आ गया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब वो सिक्का 20 मीटर दूरी तय करेगी तो उस समय जो है उसका वेग कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करेंगे कि जैसे ही यह सिक्का पृथ्वी के सतह पर टकराएगी तो इस समय जो है इसका वेग बताना है। तो सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ बदल क्या जाएगा तो इसका ऊंचाई, यानी कि अब की जो हम h का मान रखेंगे वो 40 रखेंगे। तो बराबर फॉर्मूला फिर से यही लगाना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब v का मान हमको ज्ञात करना है, तो v स्क्वायर का v स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, g का मान 10, h ऊंचाई आपके रखेंगे 40 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 40 मीटर दिया हुआ है, तो h की जगह पे 40 हो गया। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 0, 40 में 10 से तो हो जाएगा 400 में 2 से गुना कर देंगे हो गया 800, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800, तो v बराबर हो जाएगा 800 का वर्गमूल। इसी को हम ऐसे लिख देंगे 400 गुना 2, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 और रूट 2 जो है यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल जो है नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए जो है अंतिम वेग जो है कितना हो जा रहा है v का मान आ जा रहा है 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जैसे ही वो सिक्का पृथ्वी के सतह पर टकराएगी तो यानी कि तो उसका जो है वेग कितना हो जाएगा उस समय तो 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपको जो है आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।